नबी को सलाम, जय मसीह की। आज हम खुदा का कलाम भजन संहिता उसका 16 अध्याय के साथ साझा करेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरा भाग, यहोवा परमेश्वर मेरा भाग। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है। तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, तो आप भी इसको पढ़िएगा। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है। तो आप भी बनिए आदर के योग्य। आइए हम सब बनते हैं परमेश्वर के आदर के योग्य। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है, और उन्हीं से मैं प्रसन्न होता हूँ। तो परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए। आइए हम मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न करें। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा दुख। मैं उन्हें लहू वाले अर्घ नहीं चढ़ाऊँगा, मैं उनको लहू वाले अर्घ नहीं चढ़वाऊँगा, और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूँगा। और उनका नाम, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके होठों से नहीं लूँगा। हमारे इन होठों से उनका, हमारे ये होठ है वैसे ही परमेश्वर के भी होठ है। कह रहे हैं कि इन होठों से वह उनका नाम नहीं लेगा। तो ना हो ऐसा कि परमेश्वर हमारा नाम ना ले। तो हमें परमेश्वर से खौफ खाना चाहिए, परमेश्वर से डरना चाहिए, और पराये देवताओं के पीछे हमें नहीं भागने की हिदायत पिता हमारा जिसने इस सृष्टि को रचा है वो कह रहा है इन वचनों में। और वह कहता है, ये भी कहते हैं कि मेरे वचन अटूट है। ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन इसमें लिखे हुए वचन जो परमेश्वर ने कहे हैं वो नहीं टलेंगे। यहोवा मेरा भाग मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू शीतल रखता है। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू शीतल रखेगा। परमेश्वर हमारे कटोरे के भाग को शीतल रखेगा। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। मेरे नाप की डोरी, मनुष्य कह रहे हैं यहोवा से, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है। अच्छे स्थान पर वो डोरी पड़ी है जो नापने वाली है। जो मेरा भाग मन भावना है, जो मेरा भाग भी मन भावना है, परमेश्वर ऐसा कर देगा। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, मैं परमेश्वर को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। सम्मति मतलब मुझे बुद्धि दी है। परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है, मेरा मन रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मैंने परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख मतलब मेरे पास रखा है। परमेश्वर को इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा।
क्योंकि वह मेरे दाहिने हाथ की तरफ है, मेरा हाथ पकड़े हुए है और मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं, मैं इधर उधर नहीं डगमगाऊंगा। खुदा का कलाम कहता है, मनुष्य परमेश्वर से कह रहा है, धर्मी पवित्र मनुष्य कह रहा है परमेश्वर से। आप भी पढ़िए इन वचनों को और परमेश्वर के समीप जाने का प्रयास कीजिए। हम दूर है परमेश्वर से, हम परमेश्वर के नज़दीक जाएं। जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे तो वो हमारा दाहिना हाथ पकड़ लेगा, अंगुली पकड़ लेगा, फिर हम डगमगाएंगे नहीं, फिर हम नहीं डगमगाएंगे, फिर हम नहीं डगमगाएंगे। और परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनली लव करता है हमारे से। पिता हम जितने भी ईयर्स के हो जाए, 50 ईयर्स के, 60 ईयर्स के, 70 ईयर्स के, 80 ईयर्स के, 90 ईयर्स के, परमेश्वर के तो हम बच्चे ही हैं। वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। जब हमारा फिजिकली शरीर यहाँ पर चढ़ जाएगा तो एक छोटी सी आत्मा, एक बच्चा परमेश्वर के नज़दीक जाएगा और उससे परमेश्वर बहुत प्यार करता है, लव करता है अनकंडीशनली। तो आप भी पढ़िए इन वचनों को और परमेश्वर के नज़दीक जाने का प्रयास कीजिए। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है। इसलिए इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई है। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ की तरफ है और मेरे हाथ को और मेरे शरीर को डगमगाने नहीं देगा। मेरा शरीर भी चैन से रहता है। अगर जिसके पास परमेश्वर उसके पास हो, उसका शरीर भी चैन से रहता है, चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अंधलोक में न छोड़ेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को, जो आत्मा है, उसको अंधलोक में नहीं छोड़ेगा, बल्कि अपने बाएं हाथ की तरफ में, अपने दाहिने हाथ की तरफ में वो अपने बच्चों को भी रखेगा। जो परमेश्वर को उसने अपने दाहिनी ओर संसार में होते हुए रखा, तो परमेश्वर भी उसे अंधलोक में नहीं छोड़ेगा, बल्कि उससे प्रेम करेगा और उसको अपने पास रखेगा। ये खुदा का अटूट वादा है। वो कहता है कि ज़मीन और आसमान टल सकते हैं, लेकिन मेरे कहे हुए वचन नहीं टलेंगे। तो हो जाइए सावधान और परमेश्वर को पुकारिए, जैसे नीनवे नगर के लोगों ने पुकारा था, वैसे ही प्रेजेंट सिचुएशन में हमें भी परमेश्वर को पुकारना है। क्योंकि तू मेरे प्राण को अंधलोक में नहीं छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। बोलो हालेलुया। वो अपने पवित्र भक्त को सड़ने भी नहीं देगा और उसके प्राण को अंधलोक में नहीं छोड़ेगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है। परमेश्वर से कह रहा है पवित्र भक्त, तू मुझे जीने का रास्ता, जीवन का रास्ता दिखाया है, जहाँ पे अनंत जीवन है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, वहाँ पर आनंद ही आनंद है। तो पाइए आप भी उस आनंद को और छोड़िए यहाँ के कुछ सालों के सुख को और परमेश्वर के समीप आइए, नज़दीक आइए, उसके पास आइए। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ये धर्मी मनुष्य, पवित्र मनुष्य कह रहा है परमेश्वर से। उसको पता हो गया, उसकी आंखें खुल गई और उसने ऐसा देखा। तो जो देखी हुई बातें उसने हमारे साथ शेयर की।
तो परमेश्वर को कौन अच्छा लगता है? जो अच्छे काम करता है, जो परमेश्वर का नाम जपता है, जो परमेश्वर के काम करता है। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य है, उनका आदर करेगा परमेश्वर। जब हम जाएंगे तब हमें स्थान दिया जाएगा कि वहाँ पर बैठ जाओ। ये नहीं कहेगा परमेश्वर पिता कि चले जाओ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या कहेंगे? परमेश्वर हमारा आदर करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैंने तेरी महिमा पृथ्वी पर की है, अब तू स्वर्ग में मेरी भी महिमा कर। स्वर्ग में मेरी महिमा कर। स्वर्ग में महिमा की पिता ने पुत्र को दाहिने बिठाया और सारा कुछ खजाने का, बुद्धि का, ज्ञान का सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। सारी कुंजियाँ स्वर्गलोक की, अंधलोक की सब उसके हाथ में कर दी पिता ने। क्योंकि पिता ने पुत्र पर ही मोहर लगाई है। बिना पुत्र के द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि द्वारपाल मैं हूँ, पहले मुझसे मिलना पड़ेगा, उसके बाद में मैं इजाज़त दूंगा पिता से मिलने के लिए। तो परमेश्वर की भक्ति कीजिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए और मोबाइल से नाता तोड़िए। क्योंकि यहाँ पर 3 आयत कहती है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं मैं वे ही आदर के योग्य है और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। ये परमेश्वर कह रहा है वचन में। तो हम भी आदर के योग्य बने और परमेश्वर के काम करें और परमेश्वर के वचनों को सुनें और पढ़ें। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। खुदा का शुक्र।